श्रीनगर गांव एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। दिवाली के दिन नज़दीक आ चुके थे और उस गांव की छोटी सी बच्ची रोते हुए अपने माँ के पास आई थी, जिसका नाम चंकू था। चंकू को उसकी माँ समझाती है, पर चंकू समझने का नाम नहीं लेती और कहती, माँ, हमारे यहाँ जो इतने सारे समोसे बनते हैं, ये शहर में जाते हैं बिकने, और तब पापा से मेरे लिए वहाँ से पटाखे मंगवा दो। मुझे बहुत सारे पटाखे फोड़ने हैं, मेरे सारे दोस्त पटाखे फोड़ रहे हैं। उसकी माँ उदास मन से काम ढूंढने के लिए निकल जाती, क्योंकि उसके पिता के बनाए हुए छोटे से दुकान के समोसे कोई नहीं लेने आ रहा था। काम के लिए वो घर घर भटकती तो एक घर में जाके रुकती। घर की मालकिन का नाम माला था। माला कहती रानो से, देखो रानो, अभी मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। वो जब लौट जाते हैं तो मैं तुम्हारा स्थिति उन्हें बताऊंगी और फिर मैं तुमसे आके मिलूंगी। अभी तो मुझे कोई काम की ज़रूरत नहीं है। उदास मन से रानो अपने गांव लौट जाती। उसका पति हरिया समोसा के साथ साथ खेत बधार का भी काम देख लिया करता था। लकड़ियाँ भी काटता और शहर में ले जाके बेच दिया करता था और सबके खेतों में हल भी चलाया करता था। उससे जो समय शेष बचते थे, उस समय में ही वो समोसे तल के अपनी पत्नी के साथ दुकान में मदद करता। इधर गांव में दिवाली की लहर चहर जग चुकी थी। सभी गांव वाले तैयारियां कर रहे थे, आश्रम पर जाके मिठाइयाँ बांट रहे थे और ब्राह्मण से अच्छी ज्ञान ले रहे थे और उनसे दान पुण्य की बातें कर रहे थे। और इधर हरिया के घर में कुछ भी खाने को अन्न का दाना नहीं था। उसकी परेशान पत्नी उससे कहती, देखो जी, माता लक्ष्मी की कृपा ना जाने कब हम पे बरसेगी। आप जाओ और कुछ बाहर में काम देखो। ये जो हमारे बांस हैं, इन्हें ही काट के डालियाँ बना के ले जाओ, क्योंकि अब छठ पूजा भी नज़दीक आ रहा है तो लोग डालियाँ खरीदने ज़रूर आएंगे। अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसका पति हरिया तैयार हो जाता और कहता, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैं कल ही जाऊंगा। अगले ही दिन वो बांस की डालियाँ काट के शहर में लेके चला जाता है बेचने के लिए। लेकिन उस दिन भी उसके हाथों निराशा ही लगती। लेकिन कितनी भी मजबूरी होने के कारण उसके दुकान पे जब भी कोई भिक्षा मांगने आता या कोई मदद मांगता, उनकी मदद हरिया हमेशा करता था। उसकी अच्छाई और ईमानदारी के चर्चे आसपास के सभी गांव में थे। हरिया उस दिन भी उदास मन से लौट जाता है और बहुत सारा हरा सा घास ले जाता और ये सोचते हुए जाता कि आज भी उसकी बच्ची पटाखों के लिए रोएगी तो वो क्या जवाब देगा। ये सब सोचते बहुत ही उदास था हरिया और घर में शर्म से जाने का मन नहीं कर रहा था उसका। गैया को जाके चारा खिलाता और कहता, हे गाय माता, आप तो लक्ष्मी की रूप हैं, कोई राह दिखाइए माँ। और इधर उसकी पत्नी अपनी सहेलियों के यहाँ जाती और मदद की गुहार करती। उसकी सहेली कहती, देख रमा, तू तो बहुत अच्छा समोसा बनाती है और मुझे भी सिखा दे। हम दोनों मिलके समोसा बेचा करेंगे और हमारे पति को शहर भेज देते हैं, ताकि हमारे पास से कोई पैसा ना लगे और वो लोग शहर से कमा के भी आए। ये बात उसे बहुत अच्छा लगता और झटपट वो तैयार हो जाती। वो दोनों मिलके समोसा का दुकान खोलना चाहती थी। इधर तब तक हरिया अगले दिन शहर पर अपना खाली ठेला लेके लौट रहा था और ये सोच रहा था कि आज तो सारी सब्जियां बिक गई। माता लक्ष्मी ने हम पे कृपा दिखाई। ना जाने मेरे कौन से अच्छे कर्मों का फल मिला कि मेरे आज ये काम चल पड़े हैं। वापस घर लौटती उसकी पत्नी तो देखती कि वही मालकिन आ खड़ी हैं, माला, जिनके घर वो काम के लिए गई थी। वो माला उससे कहती, देखो रानो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम मुझे अपने उस छोटे से दुकान पे लेके चलो। मैं तुम्हें कुछ
सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। जब रानो अपनी मालकिन को अपने दुकान पे लेके जाती तो देखती कि उसकी मालकिन मुस्कुराते हुए समोसे की कढ़ाई की ओर देख रही थी और उस बात पे रानो के लगातार पूछने पे भी वो कुछ जवाब नहीं देती और हंसते हुए कहती, अच्छा मैं तो सोच रही थी कि ये चूल्हा यहाँ से उठेगा कैसे। तुम्हारी सहेली ने मुझे बताया कि तुम दोनों मिलके एक ढाबा खोलना चाहती हो। तुम्हारे लिए मैंने कुछ बंदोबस्त किए हैं। और रानो को और उसके पति को वहाँ से झटपट लेके जाती। हरिया खेत से लौटता तो देखता कि एक छोटा सा दुकान और उसके आगे एक समोसे का बहुत ही अच्छा सा ढाबा खुल चुका है। उसकी पत्नी और पड़ोस की रामा साथ मिलके वो दुकान चला रही थी। हरिया मन ही मन बहुत खुश हो जाता और अपनी पत्नियों से कहता, क्या आप लोगों को कोई काम की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। उसकी पड़ोसन और उसकी पत्नी कहती, हमें कोई काम की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे। आप और भाई साहब अब जाओ और शहर में कुछ नौकरियां करो जिसमें कि हमारे घर से पैसा भी ना लगे और हम लोग यहाँ से मेहनत करके कमाएंगे और शहर से आप लोग कमाना, ताकि हमारा खर्चा अच्छे से चले। हरिया मन ही मन बहुत खुश हो जाता और माता लक्ष्मी की कृपा उन दोनों को सुनाता। माता लक्ष्मी उनकी इस दिवाली में सुन चुकी थी। हरिया शहर की ओर जा रहा था तो उसे एक बहुत ही शांति भरा नदी दिखाई देता। उस नदी के पास बैठे वो बातें करने लगता, हे माँ लक्ष्मी, ना जाने किस घड़ी में मैंने आपसे मदद मांगी और आपने मेरी मदद कर दी। हमारे यहाँ मालकिन को आप अपना रूप लेके ही भेजी थी कि वो इस दिवाली में मेरी मदद करने आई, वरना मैं अपनी छोटी बेटी को कौन सा मुंह दिखाता। इतना कह वो रोने लगता क्योंकि अपने परिवार के सामने वो रो नहीं पाता। हरिया का दिल हल्का हो जाता। कुछ दिनों बाद जब वो लौटता तो वो लोग बहुत अमीर हो चुके थे, लेकिन अपना ज़मीन से जुड़े हुए थे। वो लोग अपने यहाँ ही रहा करते थे जहाँ उनका छोटा सा घर था और एक अनाथ आश्रम उन लोगों ने खोल दिया। अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम पर वो लोग घूमने के लिए जाते। कोई भी बूढ़ी औरत आती तो उन्हें वो लोग सहारा ज़रूर दिया करते थे। वो लोग कहते, हे माँ, माता लक्ष्मी के कृपा से आज हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, पर हमें आज भी अपने वो गरीबी के दिन याद हैं जब हम लोगों के पास खाने के अन्न के दाना नहीं थे। इसलिए हमें सब पता है। बूढ़ी अम्मा उन्हें बहुत आशीर्वाद दे दिया करती और उनका खाना पीना का ये लोग जुगाड़ करते हैं और उन्हें अच्छे से छत के नीचे रखते हैं और खुद मिट्टी के घर में ही रहा करते थे अपने गांव में। शहर वो लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते और सारे गांव वाले बहुत ही धैर्यपूर्वक खुशी खुशी अपने इस गांव में ज़िंदगी बिताते हैं और खुशहाल से हर साल दिवाली की पूजा मनाते हैं। और जब कोई ब्राह्मण आते उनके यहाँ तो उन्हें भी बिना भेंट दिए और भोजन कराए ये गांव वाले कहीं नहीं जाने देते थे। अब ये गांव धीरे धीरे करके विकसित हो गया। जैसे ही ये लोग लोगों की मदद करना शुरू किए, वैसे ही माता लक्ष्मी इन सबको आशीर्वाद देते गई। माता लक्ष्मी के कृपा से सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे इन गांव वालों पे कृपा की, हम सब पे करें। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।